अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जो आज का हमारा लेक्चर है वो क्लास 7 की बुक सिंटेक्स की बुक जो से है चैप्टर नंबर 1 से डिसऑर्डर ऑफ डाइजेशन। इससे पहले हम डाइजेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। इंशाल्लाह इस लेक्चर में भी हम जो है ये डाइजेशन डिसऑर्डर ऑफ डाइजेशन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं इस लेक्चर की तरफ। तो इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल होती रहें। अच्छा, इस लेक्चर को डिसऑर्डर ऑफ डाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ प्री क्वेश्चनिंग जो बता दूं कि क्या होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम कोई कॉन्टिनेंटल फूड खा लें, जैसे मिसाल के तौर पर रात का रखा हुआ खाना सुबह में खा लें या ऐसा खाना जो फ्रिज के बगैर हमने स्टोर किया हुआ है उसको खा लें, तो क्या होगा रिज़ल्ट में? क्या वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर, डाइजेस्टिव सिस्टम पर इफ़ेक्ट करता है? जी हाँ, बिल्कुल करता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने जो है इम्प्रॉपर फूड खा ली है जो आपको नहीं खानी चाहिए, यानी लॉन्ग टाइम स्टोर्ड हैं फूड, तो वो आपके जो है बॉडी पर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट करता है। मुख्तलिफ जो है कॉमन ये कहें कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के डिसऑर्डर हैं जो पैदा करता है, जो आम तौर पर आपको सुनने में दिए जाते हैं या सुनने में आते हैं अपने जो है माशरे से या अपनी जो सोसाइटी से। मिसाल के तौर पर डायरिया को होना आम तौर पर लूज़ मोशंस को या मेडिकल टर्म में हम क्या कहते हैं, डायरिया कहते हैं। उसके अलावा फूड पॉइजनिंग है, जैसे अगर आपने जो है रात का रखा हुआ या बासी बर्गर वगैरह खा लिया है तो रिज़ल्ट में फूड पॉइजनिंग में आपके जो है पेट में दर्द पड़ता है, आपको उल्टियाँ आती हैं और इस तरीके से बहुत ज़्यादा पेन आपको फ़ील होता है। उसके अलावा वोमिटिंग है, वोमिटिंग की भी वही कंडीशन है, आपने कोई गंदी चीज़ खा ली, आपका दिल कर रहा है कि बार बार उल्टियाँ करूँ, लेकिन किसी टाइम आपको उल्टी आ रही है, किसी टाइम नहीं आ रही, ये भी आपकी कंडीशन है किसकी जो है ये कहें कि डिसऑर्डर ऑफ डाइजेशन में ही आते हैं। और उसके अलावा अल्सर है, जैसे आपने जो है बहुत ज़्यादा एसिडिटी चीज़ें खा ली तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में अगर ज़ख़म पड़ गए जिसकी वजह से आपके वेस्ट मटेरियल में ब्लीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया है, आपको अल्सर हो चुका है। या स्टमक में भी हो सकता है, स्टमक का भी अल्सर होता है अगर वहाँ ज़ख़म पड़ गए हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में अगर ज़ख़म पड़ गए तो लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन अल्सर कहलाता है। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन बेसिकली क्या होता है, एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें आपकी जो रिदमिक मोशन है वेस्ट मटेरियल को बाहर आने की, वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है वो पास आउट नहीं हो पाता। तो उसके अलावा क्या है, ओबेसिटी है, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना, यानी आपकी बॉडी को इतनी नीड नहीं है लेकिन आपने उतना ज़्यादा खा लिया, अब आपकी बॉडी क्या करेगी, उसको तो वेस्ट नहीं करेगी, लाजमी सी बात है। जिस तरीके से आपके घर में कोई चीज़ आई है, ताज़ा है, ज़रूरत की है, रोज़ इस्तेमाल करने वाली है, तो क्या आप उसको उठा के फेंक दोगे? बिल्कुल नहीं फेंकोगे। लाइक दैट बॉडी क्या करती है, जब आपकी बॉडी में बेस्ट जो है ग्लूकोज आ जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा आपकी बॉडी जितना इस्तेमाल कर सकती है, बाकी क्या कर देती है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करवा देती है ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन जाकर आपके मसल्स में और लेवर के जो है पार्ट्स में स्टोर हो जाता है, जो ज़रूरत पड़ने पर आपको दिया जाता है, आपको वक्त पड़ने पर। जैसे मिसाल के तौर पर आप रोज़े की हालत में हो, तो रोज़े की हालत में आपकी बॉडी के अंदर आप कोई बाहर से तो इंटेक नहीं कर रहे फूड, इस वजह से आपको जो बॉडी के अंदर मौजूद है उसी को क्या करना है, जो है कैटाबोलाइज करवाना है और आपने यूज़ करना है। उसके अलावा क्या है, बेसिकली जो माल न्यूट्रिशन है। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ मिनरल्स या मुख्तलिफ जो डेली प्रोडक्ट हैं जो आपको लेनी है, आपकी बॉडी के लिए नीडी हैं, उनकी ज़रूरत, उसकी किल्लत पड़ जाए तो वो माल न्यूट्रिशन। मिसाल के तौर पर आपकी बॉडी में अगर विटामिन डी की कमी पड़ गई है तो आपको रिकेट्स हो सकता है या बोन से वाबस्ता डिजीज़ हो सकती हैं। अच्छा, कॉमन डिसऑर्डर हम इसमें जो डिस्कस करेंगे वो दो होंगे, एक हमारे पास डायरिया है, दूसरा हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिपेशन है। अच्छा, जो डायरिया है वो बेसिकली नेटिव लैंग्वेज का वर्ड है, लेकिन आपने मेडिकल टर्म भी सुना होगा, जो नेटिव लैंग्वेज में सुना होगा लूज मोशन, लेकिन मेडिकल टर्म है डायरिया है। अच्छा, होता किस तरीके से है, इट अकर्स ड्यू टू डाउनवर्ड रिदमिक एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जब जो है रिदमिक जो है ट्रैक का डाउनवर्ड फास्ट हो जाए, यानी आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल बहुत जल्दी पास आउट होने लगे, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं जो है ये क्या हो गया, डायरिया हो गया। और इसके अलावा रीज़न क्या हो सकते हैं, आपने अक्सर सुना होगा सावन के महीने में या ये जो आजकल चल रहे सीज़न, इस महीने में क्या होता है कि जो मक्खियाँ होती हैं उनसे वो हमारी बॉडी को या ये कहें कि हमारी फूड वगैरह को गंदा कर देते हैं, उस पर जम्स वगैरह आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो सारे के सारे जर्म्स आपकी फूड के अंदर चले जाते हैं, जो आपकी बॉडी आपको बीमार कर देते हैं, आपकी बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट लाते हैं।
उसके अलावा क्या होता है, कुछ रीज़न ऐसी भी हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपने जो है गंदी फूड का जो है पुरानी ग़िज़ा खा ली, बासी ग़िज़ा फूड खा ली, तो उससे भी हो सकता है। और आम तौर पर बग़ैर बॉयल्ड या फ़िल्टर्ड किया हुआ पानी आपने इस्तेमाल किया तो उससे भी डायरिया हो सकता है। उसके अलावा क्या है, इसमें एक और जो है एबनॉर्मल प्रॉब्लम भी हो सकता है, यानी एबनॉर्मलिटीज़ पैदा हो सकती हैं। कुछ एबनॉर्मलिटीज़ ऐसी होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपकी बॉडी में सीक्रेशन होनी है जूसेस की, जो आपके वेस्ट मटेरियल को नॉर्मल तौर पर जो है बाहर निकालने में मदद देती है, आपकी बॉडी से पास आउट होने में मदद देती है। लेकिन क्या होता है, उसकी क्वांटिटी मखसूस होती है। लेकिन जब अगर ये एबनॉर्मलिटी पैदा हो जाए तो ये सीक्रेशन जो जूस की होती है, इसकी क्वांटिटी या इसकी मिकदार क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ने की वजह से बॉडी से जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा जल्दी या ये कहें फास्ट ट्रैक में बाहर आ जाएगा। तो ये कंडीशन भी हमारे लिए क्या कहलाती है, डायरिया कहलाती है। अच्छा, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे? इसमें तो सबसे पहले तो जो बॉडी का वेट है वो कम होने लगेगा और डिहाइड्रेशन होगी और उसके अलावा सॉल्ट की कमी होगी। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो होंगी, लेकिन उसके साथ साथ जो पेशेंट है वो फील क्या करेगा? पेशेंट अपनी बॉडी के फंक्शंस में एबनॉर्मलिटी फ़ील करेगा। किस तरीके से वो फ़ील करेगा कि वो वीक हो गया है, उसकी बॉडी में ये है कि वो एनर्जी नहीं है, वो उठने बैठने से कासिर है, थोड़े थोड़े टाइम बाद उसको फिर जो है वॉशरूम जाने की हाजत होती है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अवॉइड कैसे किया जाता है, किस तरीके से हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं? नंबर 1, ड्रिंक क्या बोल रहे हैं कि जो है अवॉइड करें कि जो गंदा पानी हो, कॉन्टिमेटेड वाटर, उसको इस्तेमाल करने से अवॉइड किया जाए, उससे परहेज़ करें। से मुराद ये है, कॉन्टिमेटेड वाटर से मुराद ये है कि ऐसा पानी जो बॉयल किया हुआ नहीं, जो उबाला हुआ नहीं है, जिसको फ़िल्टर्ड नहीं किया गया। अच्छा, उसके अलावा क्या बोल रहे हैं, सेकंड पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, फ़िल्टर पानी या बॉयल पानी पीना चाहिए। नंबर 3 क्या है, हमेशा जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो वॉश करके ही इस्तेमाल किए जाएँ। उससे पहले हमें ऐसा ना है, अक्सर हमने देखा होगा फ्रूट के जो है रेडी पर हम जाते हैं या शॉप पर जाते हैं कि कोई भी जो भी फ्रूट देखा है हमने टेस्ट करने के लिए उठा लिया और बगैर साफ़ किए हाथों से ही साफ़ करके उसको यूज़ कर लेते हैं। ये जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह कंडीशन है, क्योंकि हाथों में ऑलरेडी जर्म्स होते हैं, वो भी उसके साथ टच हो जाते हैं। फ्रूट के ऊपर जो गली और मोहल्लों की जो धूल मिट्टी होते हैं उससे उड़ने वाले जर्म्स होते हैं, वो भी टच होते हैं और ये दोनों मिलाकर हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं और जो है हमारे जो स्टमक है या जो हमारा एब्डोमिनल है वहाँ जाकर जो मुख्तलिफ़ डिजीज़ के जो है सबब बनते हैं। उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, हमेशा खाना खाने से पहले जो है अपने हाथ धोने चाहिए और जो भी चीज़ खा रहे हैं उसको साफ़ करके खाना चाहिए, यानी और उसके अलावा जिन भी जो बर्तनों में खाना खा रहे हैं उसको धोकर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर नहीं धुले हो तो उससे पहले धोएं और धोकर, ये कहें कि ये नहीं कि 1 घंटा पहले धोए थे तो अब आप खाना खा रहे हो तो उसी में खाओगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने क्या करना है, उसको दोबारा धोना है, ताकि क्योंकि एनवायरनमेंट में मुसलसल जर्म्स वगैरह माइक्रोस्कोपिक कंडीशन में हवा के साथ मूव करते रहते हैं। आप 1 घंटा अगर आप उसको सूखने के लिए रखोगे तो तब भी हो सकते हैं। इस वजह से अगर आपने उसको धोकर भी रखा है तो किसी कपड़े से ढाँप कर, ताकि कोई भी जर्म्स वगैरह हवा के ज़रिए उस पर ना अटैच हो। उसके अलावा क्या है, कभी भी प्रोलॉन्ग्ड स्टोर्ड फूड नहीं खानी चाहिए, यानी वह बहुत ज़्यादा 2 दिन की 2.5 दिन की रखी हुई फूड को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो भी डायरिया का सबब बनता है। सेकंड है हमारे पास कॉन्स्टिपेशन, ये डायरिया का बिल्कुल उलट है। इसमें डायरिया में क्या होता था, रिदमिक एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की फास्ट मूविंग होती थी, जबकि इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा स्लो होता है, यानी आपका जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी से वो बहुत देर से पास आउट होता है। इसके रीज़न क्या है, या तो आपकी बॉडी में वाटर की कमी है, या तो आपकी बॉडी में जो डाइटरी फाइबर्स हैं उसकी कमी है। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, ख़ास किस्म के फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जो आपकी बॉडी को इस्तेमाल करने बहुत ज़्यादा लाजमी होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास जो फ़ाइबर्स हैं किसमें, इस्पागोल में, वो आपको इस्तेमाल करने चाहिए। अगर आप नहीं करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल पास आउट होने के लिए रेक्टम में स्टोर होता है, उसका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पानी डाइटरी प्रोडक्ट क्या करते हैं, आपकी बॉडी से पानी को एब्जॉर्ब करके उस वेस्ट मटेरियल में रुकने देते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल जल्दी पास आउट होता है। लेकिन जब आप फाइबर की कमी हो जाती है तो ये चीज़ें आपकी बॉडी से पास आउट नहीं हो पाती। उसके अलावा क्या बोलें, अच्छा, इसके अलावा क्या कहते हैं कि जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं उनको वेस्ट मटेरियल या फैसेस को टर्न आउट करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है और पेन होता है, उनकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं आता। अच्छा, करना क्या चाहिए, क्या क्या किन चीज़ों से एहतियात करना चाहिए? सबसे पहले तो पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। नंबर 2, डाइटरी फाइबर्स जो है इस्तेमाल करें, जैसे आपके पास जो है पत्तों वाली सब्ज़ियां हैं
स्पगोल है या छिलके जिन जिन सब्जियों पर छिलके हों, फ्रूट्स पर छिलके हों, उनका ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे माल्टा है या माल्टे से वाबस्ता जिस तरीके के प्रोडक्ट हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर का इस्तेमाल किया जाए, वो चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो बेहतर से बेहतर रहे। उसके अलावा प्रोसेस ऑफ इंजेस्शन मस्ट बी डन प्रॉपरली ऑन डेली बेसिस। अच्छा, डेली बेसिस के लिहाज पर अगर मिसाल के तौर पर हम अक्सर जॉब्स वगैरह करते हैं तो वहाँ पर अगर हमें डाइजेस्ट जो है ये कहें कि हमारी बॉडी सिग्नल्स देती है कि आपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल को पास आउट करवाना है, यूरिन को पास आउट करवाना है, हम क्या करते हैं, जॉब की सूरत में शर्म फील करते हैं, वॉशरूम जाने से कतराते हैं, या इस तरीके की कंडीशन में अगर हम करेंगे तो हमारी बॉडी में ये भी कंडीशन है कि हम कॉन्स्टिपेशन पैदा होने की कंडीशन हो सकती है, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन पैदा हो सकता है। तो आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी बॉडी से कॉन्स्टिपेशन पैदा होगी, और उससे जब कॉन्स्टिपेशन पैदा होगी तो आपकी बॉडी से में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। आपको जो है ये कहें कि पेन भी फील होगा, आपकी बॉडी जो है वेट गेन करती रहेगी मुसलसल, आपकी बॉडी का वेट ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा, आपका पेट फूला हुआ महसूस होगा। इसके अलावा भी और भी बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन के मसले जो है ये कहें कि सिम्टम्स होते हैं जो हो सकते हैं। तो आपने एहतियात करना है, आपने इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं करनी।